संघीय कार्यपालिका की दूसरी वीडियो प्रश्न नंबर 13 से शुरू होती है। 12 तक हमने पहले करा दी। प्रश्न नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? भारत का निर्वाचन आयोग कर सकता है। उसका उत्तर है ब। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संसद में किसी सलाह या परामर्श के लिए आमंत्रित किया जाता है? महान्यायवादी को। प्रश्न नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? एकल स्थानांतरीय मतदान द्वारा चुना जाता है। प्रश्न 16, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से भारत का द्वितीय नागरिक कौन है? द्वितीय नागरिक हैं हमारे उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा का अध्यक्ष। प्रश्न 20, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। प्रश्न 22, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रश्न 23, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उप प्रधानमंत्री। प्रश्न 24, उप राष्ट्रपति ... होता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं, लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न 25, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? 6 माह। प्रश्न 26, राष्ट्रपति को पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। इसका उत्तर है स। प्रश्न 27, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका उत्तर है सा। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। प्रश्न 29, किसके लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। प्रश्न 30, यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो यह त्यागपत्र निम्नलिखित में से माना जाएगा? मंत्रिपरिषद का माना जाएगा, पूरी मंत्रिपरिषद का।